नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल का मनुष्य देह के पीछे पागल हुआ पड़ा है। वह देह को संवारने में लगा हुआ है। वह सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भोजन करूंगा तो मेरा शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाएगा, मैं दिखने में अच्छा लगूंगा। वह आते भी और जाते भी आईना देखता रहता है, खुद को आईने में निहारता रहता है और दूसरों के साथ अपने देह की तुलना करता रहता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूं, वह कमज़ोर है, या वह ज़्यादा ताकतवर है, मैं कमज़ोर हूं। देह के पीछे भाग रहा है। अच्छा सामान लाकर, अच्छी प्रकार का साबुन लाकर वह इसको धोता रहता है ताकि चमड़ा सफ़ेद हो जाए। ये कहाँ तक उचित है, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। कहाँ तक हमें देह के पीछे भागना चाहिए, ये चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जान लो कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक कोई भी देह ऐसी नहीं है जो मृत्यु को प्राप्त ना होती हो। जिसने जन्म लिया है वह मृत्यु को प्राप्त अवश्य होता है। अगर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो निश्चित है कि उसका शरीर समाप्त हो रहा है और हम उसी शरीर के पीछे भाग रहे हैं जो एक दिन समाप्त हो जाता है, जो किसी का आज तक रहा नहीं। देह किसी की नहीं रही आज तक, हम सभी इस बात को जानते हैं। फिर क्यों हम शरीर के पीछे भाग रहे हैं? शरीर को जितना भी अच्छा खाने के लिए दे दो, अंत में यह हमें क्या देता है? सुबह उठते ही मल और मूत्र ही देता है, जो हमारे किसी कार्य का नहीं होता है। उसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता, उसे किसी अन्य प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। पशुओं का मलमूत्र तो खेतों में खाद के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन मनुष्य का मल तो कहीं भी काम में नहीं लाया जाता। जो हमारा ये चमड़ा है यह भी किसी काम नहीं आता। पशुओं का जो चर्म है वह किसी न किसी काम में अवश्य लाया जाता है। अंत में हो सकता है उससे ढोलक बनाया जाए, हो सकता है पैरों में डालने के लिए उसकी चप्पल बनाई जाए। किसी न किसी कार्य में अवश्य लाया जाता है, लेकिन मनुष्य तन का जो चमड़ा है वह किसी भी काम में नहीं लाया जाता। अगर हमारा शरीर किसी के काम ही नहीं आ रहा, मृत्यु के बाद वह राख हो रहा है, तो क्यों हम इसके पीछे भागे हैं? क्यों? देखो, जो प्रकृति ने हमें हमारे कर्मों के आधार पर हमें नए नक्श प्रदान कर दिए हैं, रहेंगे तो वही सत्य रूपेण, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो शक्ल आपको एक बार प्रकृति ने प्रदान कर दी है, आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। चाहे आप इसे जितना भी मल कर मालिश कर इसे धो लो, ये रहेगा वैसा का वैसा ही। लेकिन हमारे ऊपर माया का पर्दा है कि हम अपने शरीर को सुंदर बना लेंगे। अगर हम सुंदर होंगे तो किसी को पसंद आ जाएंगे। यही भागदौड़ हमारे बीच चलती रहती है, लेकिन ये भागदौड़ कहाँ तक सत्य है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, अगर किसी का शरीर बहुत सुंदर है, हो सकता है वह बहुत से लोगों के मन को मोह रहा हो, बहुत से लोग उसके पीछे पड़े हों उसके तन को देखकर, उसकी शक्ल को देखकर। लेकिन कब तक? ये शरीर तो किसी का आज तक बचा नहीं, इसको भस्म होना है। जब तक हम यौवन अवस्था में होते हैं तब तक तो दुनिया हमारे पीछे रहती है। जब हम वृद्ध अवस्था में पैर धर लेते हैं तो सब अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। कोई हमारे सामने नहीं आता, हमें वृद्ध कहना आरंभ कर देते हैं, हमें बूढ़ा कहते हैं। जब तक हम यौवन में अवस्था में हैं तब तो कहते हैं ये व्यक्ति बहुत सुंदर है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें कहते हैं ये बुढ़ा हो गया है, हमसे घृणा करने लगते हैं लोग। ऐसी अवस्था हम सबकी हो जाती है। कब? जब हम वृद्ध हो जाते हैं। और सारी आयु में हम 40-50 की आयु तक हम इसे संवारने में लगे हुए रहते हैं।
कि अच्छा खाएंगे तो अच्छा शरीर मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको अपने देह का ध्यान नहीं रखना है। ध्यान रखना है, कहाँ तक रखना है ध्यान, हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताने वाले हैं। कृपया वीडियो पूरा देखें ताकि आपके सारे के सारे संशय दूर हो जाएं। यह मनुष्य का जीवन हमें यूं ही नहीं प्राप्त हुआ है, इसका कोई रहस्य है। हम पर्वत पहाड़ क्यों नहीं बन गए, हम जीव जंतु पशु पक्षी क्यों नहीं बन गए, हमें मनुष्य का जीवन ही क्यों मिला है। यह मंथन करने का विषय है, यह सोच विचार करने का विषय है। इस खाल को गोरा कैसे करना है, यह सोचने का विषय नहीं है। जो मिल गया सो मिल गया। ये शरीर क्यों मिला है, इस शरीर में आने के बाद हमें क्या करना है, यह सोच विचार का विषय है। मनुष्य जीवन पाकर भी अगर हम इन बातों के बारे में नहीं सोचते हैं तो अगला जन्म हमारा जड़ रूपी हो जाएगा, या तो हम कोई पशु या पक्षी के रूप में प्रकट हो जाएंगे, जन्म प्राप्त करेंगे। अगर हमने मनुष्य जीवन में अपनी चेतना का विकास नहीं किया, हम आत्मा की तरफ नहीं गए, हम शिव की तरफ नहीं गए, तो प्रकृति हमें पुनः पशुवत रूप में प्रकट कर देगी, पशु रूप में प्रकट कर देगी, हम पशु हो जाएंगे। यह सत्य है, इस बात को झूठ मत समझना। जब कभी हम अपने शरीर को धोते हैं और अगर आप तुरंत धूप में चले गए, गर्मी में चले गए, तो आपका शरीर फिर से बदबू देना आरंभ कर देगा, गंदगी छोड़ना आरंभ कर देगा। क्यों? आप तो इसे धोकर आए हो घर में, ये गंदा कैसे हो गया? ये गंदा इसलिए हो गया क्योंकि शरीर का स्वभाव ही गंदा होना है। ये एक रूप में नहीं रह सकता, ये पुनः दूषित होना है। आप इसे चाहे जितनी भी अच्छी तरह से धो लो, ये गंदा होना ही होना है, इसने बदबू छोड़नी ही छोड़नी है। क्योंकि शरीर सत्य नहीं है। सुंदर क्या होता है? जो सत्य होता है। इसलिए कहा जाता है शिव ही सत्य है और वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है और वही सुंदर है। शरीर सत्य नहीं है, इसलिए यह सुंदर नहीं हो सकता, यह कभी भी सुंदर नहीं हो सकता। ये हो सकता है शारीरिक आंखों को तो यह सुंदर लगे, लेकिन तत्व के दृष्टिकोण से शरीर कभी सुंदर नहीं हो सकता। हमें शरीर मिला ही इसलिए है कि हम दूषित थे, हम माया में आवृत हैं, हम माया में फंसे हुए हैं। ये सत्य नहीं है, इसलिए बदबू छोड़ना आरंभ कर देता है। तो क्या हम शरीर को संवारें ना? प्रश्न ये उठता है। नहीं, उचित सीमा तक शरीर को संवारना चाहिए, इससे पूर्णतया मोहित नहीं रहना चाहिए। अपने जीवन का एक बड़ा समय इसे संवारने में ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो एक बार परमात्मा ने हमें शरीर दे दिया, उसी शरीर के साथ हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यह मनुष्य जीवन तत्व को जानने के लिए प्राप्त हुआ है, सत्य को जानने के लिए प्राप्त हुआ है, शिव को जानने के लिए प्राप्त हुआ है, आत्मा के रहस्य को जानने के लिए प्राप्त हुआ है। ये शरीर को संवारने के लिए हमें प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मनुष्य शरीर में रहकर ही हम तत्व को जान सकते हैं, उस परम तत्व को जान सकते हैं, परम आत्मा को जान सकते हैं। जो पशु पक्षी होते हैं, इनमें चेतना का स्तर बिल्कुल ही न्यूनतम होता है। इनकी सोच ज़्यादा विकसित नहीं होती है। मनुष्य की तुलना में ये बहुत कम विकसित होते हैं। मनुष्य तो तत्व के बारे में सोच सकता है, शिव के बारे में सोच सकता है, लेकिन ये पशु पक्षी जीव जंतु तत्व के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि परमात्मा ने इनकी सीमा को पहले से ही निश्चित कर रखा है। ये ज़्यादा बड़ी उड़ान नहीं भर सकते। मनुष्य बहुत बड़ी उड़ान भर सकता है, शिव तक पहुंच सकता है, स्वयं के शिव भाव को जान सकता है, आत्मा में स्थित हो सकता है। इसलिए हमें शरीर को संवारने के पीछे ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, हमें तत्व को जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना चाहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय।